नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूं और न्यू डाइट सिस्टम की प्रचारक हूं। मैं मेरे गुरुजी बी चौहान साहब का खूब खूब आदर करती हूं, उन्हें प्रणाम करती हूं। और आप सभी दर्शकों की बहुत सारी डिमांड आती है कि रेसिपी क्या करते हो और क्या क्या आप खाते हो, तो मैंने ये भी सोचा है आप सबकी फीडबैक जो भी आती है, तो मैंने आज हमने जो किया है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो 13/5 मतलब कि मेरे बेटे की बर्थडे थी। यस्टरडे को मेरे बेटे की 13/5 को बर्थडे थी। तो हमने कैसे ये केक बनाई वो मैं आपको प्रेजेंट करना चाहती हूँ। तो हम जब भी बर्थडे होती है, हम 4 लोग हैं, जो भी हमारी बर्थडे होती है या कुछ भी एनिवर्सरी होती है या कुछ भी अच्छा स्वीट खाने को मन करता है, तो हम कभी भी बेकरी से कुछ भी बाहर का लाते नहीं हैं। जो भी बनाते हैं वो घर में ही बना देते हैं और वो भी रो वेगन ही बनाते हैं। तो बाहर आजकल बहुत सारे बच्चों को एक ही चीज़ पसंद है कि बाहर का केक खाएं, बाहर की बेकरी का आइटम खाएं। तो उससे क्या होता है कि सबसे पहले तो उसमें क्रीम आता है, जो मिल्क प्रोडक्ट है। आजकल जो मार्केट में मिलता है डेयरी प्रोडक्ट वाला केक, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैदा होता है, जो वो मैदा बिल्कुल अपने पेट को हजम नहीं होता है। अपना जो आहार है वो अपक्व आहार के लिए हमारा शरीर बना हुआ है और उसमें भी प्रोसेस किया हुआ मैदा अपने पेट को हजम नहीं होता है। 65 आवर्स तक मैदा पेट में पड़ा रहता है, सड़ जाता है और उसमें से गैस और सब कुछ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो बाहर का जो भी केक होता है वो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। बाहर जो भी मिलती है वो चॉकलेट की केक होती है या ब्लैक फॉरेस्ट केक होती है या कोई भी नाम की कोई भी केक होती है, वो अपने हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है। तो मेरे बेटे का मैंने बर्थडे जो सेलिब्रेट किया, मतलब कि हमने क्या खाया, तो वो ही मैं आपको दिखा रही हूँ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ रो वेगन केक। तो इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स पड़ते हैं उसके लिए कुछ भी बाहर से भी लाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ घर में ही मिल जाता है। और ये इतनी हेल्दी चीज़ें हैं कि अगर आपका बेटा या बेटी या आपकी खुद की भी बर्थडे हो तो ये चाहे कितना भी खा लो, तो इससे भी आपको पेट की तकलीफ नहीं होगी और आपका वजन भी नहीं बढ़ जाएगा और आपको कुछ तकलीफ नहीं होगी। तो मैं जो बनाने जा रही हूँ रो वेगन केक, उसके लिए मैंने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है डेट्स, मतलब कि खजूर। तो खजूर मैं लेती हूँ 500 ग्राम्स। ये खजूर है जिसके मैंने सीड्स निकाल दिए हैं। मार्केट में सीड्स के बिना भी खजूर मिलती है और ऐसी खजूर लाइए जो पल्प वाली होती है। खजूर हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी है, उसमें से सब कुछ मिलता है और इससे कुछ भी नुकसान नहीं होता है। अगर आपका बेटा बेटी कुछ ज़्यादा खा लिया 1-2 पीस तो भी चलेगा। तो ये है खजूर, मैंने 500 ग्राम्स ली है। फिर इसमें आएगा गुड़। तो गुड़ मैंने 200 ग्राम लिया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक अगर ज़्यादा मीठा पसंद हो तो वो भी ले सकते हो, कम मीठा पसंद हो तो ले सकते हो कम भी। लेकिन ये जो खजूर है वो ऑलरेडी इतनी स्वीट ही होती है कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक आप ये इसके अंदर मिला सकते हो। तो ये मैंने 200 ग्राम गुड़ लिया है और वो भी ऑर्गेनिक अच्छा वाला गुड़ लिया है। इसमें जो बाहर जो मिलता है केक उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चॉकलेट फ्लेवर बच्चों को बहुत पसंद है। तो चॉकलेट जो बाहर की होती है उससे सर्दी, कफ, खांसी, उधरस ये सब हो जाता है। तो मैंने यूज़ किया है सिर्फ कोको पाउडर। ये कोको पाउडर है वो 50 ग्राम लेना है। अगर बहुत स्वीट मीठा पसंद हो तो 100 ग्राम भी आप ले सकते हो, आपकी मुताबिक मर्जी से ले सकते हो। मैंने यहाँ पे अभी 50 ग्राम लिया है। ये है कोको का पाउडर, इससे कुछ नुकसान नहीं है। चॉकलेट फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, सभी बच्चों को, बड़े को, सबको ये अच्छा लगेगा। अब इसमें पड़ेंगे ड्राई फ्रूट और आपकी मर्जी के मुताबिक आप ज़्यादा की कम कर सकते हो।
तो सबसे पहले जो है ये है बादाम। तो बादाम मैंने 100 ग्राम ली है। फिर ये है मूंगफली। मूंगफली सिर्फ कच्ची ही लेनी है, सेकी हुई नहीं लेनी है। हमारी जो भी आइटम बनती है उसमें सभी की सभी चीज़ें रो ही डालनी है। तो ये है मूंगफली, वो भी 100 ग्राम डालनी है। और ये है काजू। तो काजू भी आपको 100 ग्राम डालने हैं। अगर ज़्यादा केक बनानी हो तो आप अपने मुताबिक डाल सकते हो। अभी जो मैंने केक बना रही हूँ वो 1 केजी का केक होगा। जैसे कि 500 ग्राम इसके खजूर है, 200 ग्राम इसमें गुड़ है, 100 ग्राम इसके अंदर बादाम है, 100 ग्राम मूंगफली है और 100 ग्राम काजू है। तो ये तीनों का मैं पाउडर बना रही हूँ। इसको मिक्सचर में छोटा छोटा काट के इसका पाउडर बना लेती हूँ। थोड़ा सा छोटा काट दूंगी तो जल्दी से पीस जाता है। तो ऐसे करके मैं सारे के सारे जो 100 ग्राम बादाम है वो सब कुछ डाल देती हूँ। ये जो मूंगफली है वो भी मैं 100 ग्राम डालती हूँ। ये जो काजू है वो भी मैं 100 ग्राम डालती हूँ। काजू टुकड़े वाले हो तो भी चलता है। तो ये जितना भी मैंने लिया है वो सबके थोड़े थोड़े टुकड़े करके मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। और आपको जैसा बारीक पसंद हो वैसा कर सकते हो। तो ये अपना पाउडर, जो भी अपने ड्राई फ्रूट थे, ये सभी का पाउडर है, ये मैं इसके मिक्स कर रही हूँ। ये कुल 300 ग्राम पाउडर है। और इसका हम जैसे गेहूं का आटा बांधते हैं वैसे डो बना देना है। और वो मैं डो देखो, ये भी मैंने अभी पीसा है। जो भी काजू है, बादाम है और ये जो मूंगफली है, ये सभी। आजकल वो भी बहुत ट्रेंड चल रहा है कि जो बिस्किट मार्केट में मिलती है चॉकलेट फ्लेवर वाली, तो वो चॉकलेट फ्लेवर वाली बिस्किट का 2-3 पैकेट ले आते हैं। उसके अंदर इनो पाउडर डाल देते हैं, थोड़ा सा दूध डाल देते हैं, बटर डाल देते हैं और उसको फिर से कुकर में बना देते हैं या ओवन में बना देते हैं। तो मेरी आपसे बहुत सारी ये रिक्वेस्ट है कि कृपया एक तो बाहर का बिस्किट जो है वो ना लाइए। पहले तो उसके अंदर मैदा है, ऑलरेडी वो बना हुआ है, फिर भी आप उसको फिर से तोड़ के फिर से मिक्सचर में पीस के फिर से आप उसको बना रहे हो। तो हेल्थ जो आपकी है वो बर्थडे के दिन आप अपनी खुद की आयुष्य बढ़ाने की जगह पे आप कम कर रहे हो। तो ये जो बाहर की बिस्किट का घर पे जो खुद आप बना रहे हो वैसी बिस्किट का केक घर पे ना बनाइए, मेहरबानी करिए। आप वैसे भी जो बाहर से कोई भी चॉकलेट केक लाते हो वो 500 रुपये की, 800 रुपये की केजी की आती है। तो उतने ही प्राइस में ये घर पे इतनी हेल्दी केक बन जाती है कि आपको खुद के खाने के बाद ऐसा महसूस होगा कि चलो हमने जो भी पैसे खर्च किए केक के ऊपर, तो वो हमारे वसूल हो गए। इतनी टेस्टी बन जाती है। इसके अंदर आप अपनी टेस्ट के मुताबिक अगर इलायची पाउडर डालना चाहो तो भी चलेगा। मैंने यहाँ पे अभी कोको पाउडर यूज़ किया है, उससे चॉकलेट फ्लेवर का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये जो भी इंग्रेडिएंट्स है वो सभी को मैं मिक्स करके आपको दिखा रही हूँ। तो हमारा जो भी मिक्सचर जो भी हमने बनाया था काजू का, बादाम का और मूंगफली का, उसके साथ अगर आपका बाइंड नहीं हो रहा है तो आप 1 या 2 चम्मच हनी भी मिला सकते हो। तो अगर आप जो गुड़ लोगे वो एकदम सॉफ्ट वाला लेना है, पल्प जैसा लेना है। और जो आपका खजूर है वो भी बहुत सॉफ्ट वाली लेनी है तो ही बाइंडिंग आता है। इसके अंदर हम घी या बटर या पानी कुछ भी मिलाना नहीं है। इसको ऐसे ही हम गूंद लेंगे तो ही उसका डो बन जाएगा। तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। धीरज, विश्वास और श्रद्धा जिसमें भी होगा इसका सब कुछ अच्छा होगा। तो ये न्यू डाइट सिस्टम की बात करें या रेसिपी की बात करें, तो अभी मैंने जो भी इंग्रेडिएंट्स आपको बताए उसका मैंने ये बहुत अच्छी तरह से डो रेडी कर दिया है। तो मैं इसको ये प्लेट के अंदर मोल्ड में रख देती हूँ और फिर उसको शेप दे देती हूँ। और इसके अंदर ये सनफ्लावर के सीड्स है, उससे मैं गार्निश करूँगी। मेरा बेटा का नाम है नृपेश
और ये नृपेश जो है वो ही मेरे यूट्यूब पे सभी वीडियो बनाता है। तो ये है पम्पकिन के सीड्स। अगर आपके पास नहीं हो तो आप कुछ भी चीज़ से गार्निश कर सकते हो। तो मैं इससे गार्निश करने जा रही हूँ। और ये जो हमारा डो है उसको ये बाउल के अंदर में शेप दे देती हूँ और फिर उसको अनमोल्ड कर देती हूँ। बहुत सिंपल है, लेकिन आप एक बार बनाओगे बच्चे बार बार मांगेंगे। बर्थडे अगर नहीं आती है और फिर भी बच्चों को ये अच्छा खिलाना है तो इसके लड्डू भी बना सकते हो और उसको कोई चॉकलेट के शेप में डाल के भी आप उसको खिला सकते हो। तो ये जो हमारा है डो, उसको मैं शेप देने जा रही हूँ। मैंने जो भी मिक्स करके जो भी मटेरियल बनाया है तो उसको मैंने ये कांच के बाउल में एकदम अच्छी तरह से फिट कर दिया है, मोल्ड कर दिया है। और आपके पास अगर ऐसा कांच का बाउल नहीं हो तो कोई भी स्टील के बाउल में या आपके कोई भी बर्तन में इसको आप फिट कर सकते हो और फिर प्रेस कर देना है। हाथ से जितना प्रेस करोगे इतना अच्छा सा शेप आ जाएगा। अब मैं इसको ये जो मेरे कांच का जो पॉट है उसके अंदर मैंने ये प्लास्टिक का कागज़ भी लगाया है जिससे मैं इजीली अनमोल्ड कर सकूं। और वो जो मेरा कागज़ है उसके ऊपर मैंने हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा 1-2 ड्रॉप जितना ऑयल लगाया है ताकि वो इजीली अनमोल्ड हो जाए। तो ये जो है अभी मैं इसके ऊपर कांच का जो मेरा ट्रे है इसके ऊपर मैं अनमोल्ड कर रही हूँ। देखिए बहुत अच्छी तरह से एकदम बाहर के जैसा ही केक हो गया है। इतना टेस्टी यम्मी स्मेल भी बहुत अच्छी आ रही है। तो उसको मैं ये गार्निश सनफ्लावर के सीड्स और पम्पकिन सीड्स से गार्निश कर रही हूँ। तो मैंने ये जो मेरी केक बनाई है मेरे बेटे के लिए, तो उसको गार्निश कर दिया है सनफ्लावर के सीड्स और पम्पकिन के सीड्स से। आप देख सकते हो कितनी यम्मी, कितनी कलरफुल, कितनी टेस्टी दिख रही है। आप भी आपके यहाँ पे ऐसी केक बना सकते हो और हमें फ़ोटो भेज सकते हो। मेरा यही व्हाट्सअप नंबर है 9824317955। कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकते हो। तो आप हमें फीडबैक देना। तो और आपको क्या हमें सीखना है, आपको क्या सीखना है वो भी हमें पूछ सकते हो। तो मैं उसकी भी रेसिपी आपको बना के दिखाऊंगी। तो नमस्कार, आभार, प्रणाम, थैंक यू।